Hello everyone, in this video we will discuss about the tricolor flags that were adopted during the Swadeshi movement in India, and these were designed by the revolutionaries at that time and by Mahatma Gandhi ji. So today we will discuss about the difference between the two because we have a lot of confusion about that two types of flags. So first of all we will discuss about the Swadeshi movement. It means during that moment, the revolutionaries adopted a tricolor flag having the colors of red, green and yellow. स्टूडेंट्स, जब स्वदेशी आंदोलन चला था तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो ट्राइकलर जो तिरंगा झंडा है जो वो अपनाया था अपने मूवमेंट को क्या करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए और एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए। तो उसमें तीन कलर्स थे, तीन रंग थे, एक था रेड, ग्रीन और येलो। तो लाल, हरा और पीले कलर का ये फ्लैग था। ओके, अब इसके ऊपर 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश इंडिया के मतलब ड्यूरिंग द इंपीरियल रूल इन आवर कंट्री देयर वर 8 प्रोविंसेस दैट वर द कंट्रोल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये जो 8 जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, ये सारे रिप्रेजेंट करते थे। तो इसके लिए उन्होंने अपने उस फ्लैग के ऊपर 8 लोटसेस भी क्या पुटअप किए थे और एक क्रिसेंट मून जो हिंदूज और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों को रिप्रेजेंट या उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जो सिंबल था वो था एक क्रिसेंट मून, जो चांद होता है, ठीक है, चंद्रमा। अब उसके बाद आता है बाय 1921। अब 1921 में गांधी जी ने अपने बेसिस पे एक फ्लैग डिजाइन किया। मतलब था तो ये भी ट्राई कलर फ्लैग, लेकिन इसको हम एक स्वराज फ्लैग बोलेंगे। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो झंडा अपनाया गया था वो था, उसमें जो कलर थे वो यहाँ पे नहीं थे, मतलब थोड़ा सा चेंज था। तो गांधी जी ने अपने स्वराज के उद्देश्य को, पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने के लिए जो इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए लोगों के मन में और उनके दिल में जो ट्राइकलर फ्लैग अपनाया, उसके 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। मतलब यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड येलो था, तो यहाँ पे रेड, ग्रीन और व्हाइट, मतलब येलो वाज रिप्लेस्ड बाय द कलर ऑफ व्हाइट ऑन दैट फ्लैग। मतलब इसको पीले की जगह व्हाइट कलर ले लिया, बाकी रेड और ग्रीन दोनों सेम थे। अब यहाँ पे क्या था कि इसके अंदर 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 कमल के फूल थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, गांधी जी ने इसके बिल्कुल सेंटर में जो सेंटर वाली जो स्ट्राइप होती है, बीच वाली पट्टी थी, इसके ऊपर उन्होंने एक चरखे का जो सिंबल है वो पुटअप किया। क्योंकि चरखा जो होता है, स्पिनिंग व्हील जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। मतलब गांधीवादी जो विचार होता है स्वयं सहायता का, कि अपनी सहायता हमें स्वयं करनी चाहिए और अपने हाथ से अपना कपड़ा जो है व्यू करके बुनकर और उसको हमें यूज करना चाहिए, रेदर देन द ब्रिटिश क्लॉथ। मतलब उनका जो मिल में बना हुआ कपड़ा है या मशीन मेड जो क्लॉथ होता है, उसकी बजाय हमें अपना खुद का ही खादी का और अपना हाथ से बुना हुआ या काता हुआ जो है चरखे से वो कपड़ा वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो ये 2 फ्लैग थे जिनके अंदर ये डिफरेंसेस मैंने बता दिए स्टूडेंट्स। मतलब कलर का डिफरेंस था रेड, ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे था रेड, ग्रीन और येलो, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो अपनाया गया था। और गांधी जी ने जो सजेस्ट किया, जो मतलब अडोप्ट किया था, वो फ्लैग था कौन सा, रेड, ग्रीन और व्हाइट। और जो बीच में सेंटर में जो सिंबल पुटअप किए गए थे वो स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग तो ये था कि उन्होंने 8 कमल के फूल पुटअप किए थे, जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्रिसेंट मून था जो हिंदू मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, उनकी यूनिटी को। उसके बाद गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प जो है वो रेड, ग्रीन एंड व्हाइट जो गांधी जी ने डिजाइन किया था, उस फ्लैग के बीच में ये पुटअप किया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो उन्होंने सिंबल लिया वो था चरखा, ठीक है। क्लियर हो गया, स्पिनिंग व्हील जिसको हम बोलते हैं, इनके बिल्कुल सेंटर में। तो ये वो डिफरेंस था दोनों फ्लैग्स के अंदर, जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। सो दैट्स व्हाई I made a video about this topic. So I will expect that everyone has been understood about this topic. And if you have any doubt about that topic, then you can make a comment in the comment box. Thank you, students.